हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं अध्याय नंबर 3, बस की यात्रा। बस की यात्रा ये आपका बसंत भाग 3 का अध्याय नंबर 3 है। बसंत भाग 3 और अध्याय नंबर भी 3, बस की यात्रा। विधा की दृष्टि से ये एक व्यंग्य है। इसमें एक बहुत बड़ा करारा व्यंग्य किया गया है। और जो राइटर हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक बहुत अच्छे निबंधकार हैं ये हरिशंकर परसाई, जो कि इन्होंने लिखी है बस की यात्रा, बसंत भाग 3 अध्याय नंबर 3, बस की यात्रा। आपके अध्याय का नाम है हरिशंकर परसाई। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको याद हो जाए। हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। इस पाठ में बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी से हम इसका जो प्रश्न अध्याय नंबर 3 है इस संख्या को पूरी कर लेंगे। इसमें जो कहने का भावार्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। बस की यात्रा, एक बस होती है बिल्कुल खंडर। और व्यंग्य क्या होता है देखो, इससे समझेंगे। इस पर हरिशंकर जो परसाई है इसके लेखक हैं। इन्होंने जो आजकल प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं वो अपनी बसों को चला के रखते हैं। उनकी बसें जो बिल्कुल खटारा हुई पड़ी रहती हैं और उन खटारा बसों को भी क्या करते हैं, सड़क पे चला देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सवारियों की जान और माल की उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। तो ये जो हमारी प्राइवेट कंपनियों के जो मालिक होते हैं या प्राइवेट बसों के जो मालिक होते हैं, उन पर ये करारा व्यंग्य किया है कि उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, अपनी कमाई से मतलब है, उन्हें किसी लोगों की जान की परवाह नहीं है। बस ये इतना ही था। इसमें भाषा की दृष्टि से भी मैंने पीछे देखा तो उसमें भी कोई खास नहीं है और बहुत ही नॉर्मल सा है। पढ़ते जाएंगे अध्याय को, कुछ खास नहीं है। बस ये कि हाँ, ये हमें ये करना है कि एक अध्याय हमने पूरा कर लिया। तो ये टीजीटी वाले बच्चों के लिए था। टीजीटी एस्टेट 2023 वाले बच्चों के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो है मैंने वीडियो बना रही हूँ आज, बस की यात्रा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और पूरे सिलेबस के लिए आप जुड़े रहें हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाकर आप समय समय पर विजिट करते रहें। आपको आपके आवश्यकता अनुसार हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कह रही कि संपूर्ण मिलेगी, क्योंकि अभी सिलेबस से अभी आया ही है। एक दो आपके 30 या 31 या 1 तारीख को तो शायद ये नोटिफिकेशन ही आया था 6-7 दिन में। फिर भी मैंने आपका शायद 50% तो सिलेबस कवर करवाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी दिवाली आ जाएगी तो 4-5 दिन हम बिजी हो जाएंगे। अब मैं आगे आपको अध्याय नंबर 3 फटाफट पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर दिवाली आ जाएगी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि श्याम, कोई खास इसमें नहीं है, फटाफट समझाने का जाएगा, बताते जाऊंगी। और एक करारा व्यंग्य किया गया है। आपसे ये पूछ सकते कि बस की यात्रा पाठ जो है विधा की दृष्टि से क्या है, तो ये एक व्यंग्य है। पाठ किसने, अध्याय किसने लिखा? बस की यात्रा तो हरिशंकर परसाई ने लिखा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे ही बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब पन्ना से वो चल रहे हैं और सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब ये जो बस होती है पन्ना से चलकर सतना तक, इस बस से जो सवारी बैठ कर आती है वो जबलपुर जाने वाले ट्रेन को पकड़ लेता है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखो, समझदार लोगों को तो पता था कि तुम इस खचाड़ा बसों से नहीं जाओ, रात का सफर ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं चलना चाहिए। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बहुत बूढ़ी थी। बस मतलब काफी पुरानी थी। और उसके प्रति श्रद्धा इतनी थी कि भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी थी बस को देखकर। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। मतलब जैसे हम एक बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं ना, तो वो इस तरीके से, देखो, एक करारा व्यंग्य किया है इसके ऊपर। समझने की बात ये है।
कि इतनी बूढ़ी हो चुकी है ये बस कि अब सिर्फ पूजा के लायक बची है ये, मतलब इसको खड़ा कर लेना चाहिए, सवारी में नहीं चलाना चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी, मतलब उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार था, वो भी उसी बस में बैठा था। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? ये है, हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है? मतलब उन्होंने सोचा कि धक्के मार के चलानी पड़ेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। कहा कि ज़्यादा कहते हैं ना, पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास होता है, तो कहा कि बैठ लो, पुरानी है ये। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रही हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही सॉरी, तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, मतलब इस दुनिया में राजा, राजा का मतलब राजा, रंक का मतलब भिखारी, और फकीर जो साधु सन्यासी होते हैं, ये जाना तो इस दुनिया से एक दिन सभी को है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो, मतलब थर 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 सारी बस कांपने लगी। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे है। मतलब वो सारी बस जो है धड़ 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 करके चलती है ना, पुरानी पुरानी बसें, वो ऐसे चल रही थी, तो उसे लग रहा था कि इंजन हमारी सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1922 में है। और अवज्ञा आंदोलन शायद 1931, ये मुझे अच्छे से नहीं पता है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब असहयोग का मतलब बस एक तो सारे हिस्से गुथे हुए होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, लेकिन वो बस सारी मतलब बिखर चुकी थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। भाई तबीयत, गला बिल्कुल बैठता जा रहा है, इतनी ज़्यादा वीडियो बना देती हूँ बोल बोल के, पूरा गला खराब हो चुका है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मतलब कवि कह रहा है कि दृश्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन बस के अंदर भय भय बना हुआ था कि पता नहीं ये कब धोखा दे दे, कब हमें कहीं भिड़ा दे। तो उन्होंने प्रकृति का नज़ारा भी नहीं लिया। वो हरे हरे पेड़ उसे दुश्मन दिखाई दे रहे थे। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। देख बताओ, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब उसका प्राणों का अंत, मतलब बस का अंत हो जाना, तो इस बियाबान में, बियाबान मतलब जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, हमें इसकी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। देखो, बस का अंतिम संस्कार कर रहे हैं भाई, कमाल हो गया है। वही, कुछ भी इसमें समझाने का कुछ नहीं है, तो ऐसे पढ़ते जाते हैं।
हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब जिस तरह से बुढ़ापा आता जाता है, बूढ़े आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही जो बस है वो भी नज़रअंदाज होती जा रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाऊं बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कह रहा है कि इतनी रिस्की बस में भी जब एक कंपनी का हिस्सेदार बैठ सकता है तो इतना रिस्क लेकर तो इसे किसी क्रांति का हिस्सा होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। वाह भाई, ये व्यंग्य हैं ये सारे। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की, उसे लग रहा था कि हम तो अब कभी पहुंचेंगे ही नहीं। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण कर मतलब चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, मतलब तसल्ली से बैठ गए कि अपने घर में ही बैठे हैं। चिंता जारी रही, हंसी मजाक चालू हो गया। खत्म। तो यही था हमारा आज का ये अध्याय। और तो ये दोस्तों आपको कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, बस की यात्रा। ये एक व्यंग्य है। मैंने बुक के अंदर इसके सारी जो एक्सरसाइज है ये भी देख ली है। इसमें कुछ भी इस तरीके का नहीं है पाठ के पीछे कि जिसको मैं आपको बोलकर बताऊं कि भाषा से संबंधित अगर कुछ है। बस विशेषण जरूर दे रखा है कि इसमें बोलचाल फर्स्ट क्लास, कुछ भी नहीं। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसमें फर्स्ट क्लास एक जगह लिखा हुआ आया था ना, तो जो फर्स्ट क्लास है वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। तो दो ही इसमें बात बता रखी भाषा से कि आप देखना, महान आदमी, सॉरी, महान आदमी, तो आदमी कैसा, महान, ये इसकी विशेषता बता रखी है। और फर्स्ट क्लास, तो क्लास की जो है ये विशेषण है कि फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। और यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। आदमी का जो महान आदमी है, आदमी की विशेषता बता रखी है महान, ये गुणवाचक विशेषण है। और वो जो फर्स्ट क्लास है उसमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण यही थे बस इसमें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी चैप्टर को पढ़ने के लिए SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें। धन्यवाद।